हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 एपी यानी समांतर श्रेणी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। तो क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, हमको एक ऐसी समांतर श्रेणी पता करनी है। मतलब समांतर श्रेणी का मतलब मैंने आपको बताया था, समांतर का मतलब होता है कि उसके दोनों पदों के बीच का अंतर समान हो। ठीक है, तो समांतर श्रेणी हमें एक ज्ञात करनी है जिसका तीसरा पद जो आएगा वो होगा 5 और जो सातवां पद होगा वो होगा 9। ठीक है, चलिए बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है। तो हम पहले आंसर में लिख लेंगे कि माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद a तथा सार्वंतर d है। ठीक, अब यहाँ से हम इसको हल करना चालू करेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें दो चीज़ें दी गई हैं, एक तीसरा पद जो कि 5 है और दूसरा सातवां पद जो कि 9 है। ठीक है, दो चीज़ें हमें दी गई हैं। तो तीसरा पद जो है वो है आपका 5, ये हमें क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होता है। अब देखो, कोई भी एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी का कोई भी सवाल होगा तो उसमें मैंने आपको कहा था कि आपको प्रथम पद यानी ए और सार्वंतर यानी डी, मतलब दोनों पदों का अंतर जो है वो अगर आपको पता होगा तो आप उसको ईजिली निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ना हमें यहाँ पर ए पता है और ना हमें यहाँ पर डी पता है। तो ए और डी पता लगाने के लिए हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये देखना है। तो सबसे पहले हम d को पता लगाएंगे, तो वो कैसे करेंगे देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा तीसरा पद जो है वो 5 है। फॉर्मूला वही यूज़ होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 5। a की जगह पे a क्योंकि हमें इसका मान नहीं पता है, प्लस n माइनस 1 की जगह 3 माइनस 1 क्योंकि तीसरा पद है ये। ठीक है, 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 5। तो a प्लस 3 में से 1 गया तो 2 इंटू डी है तो 2d इक्वल्स टू 5। ये बन गया हमारा पहला समीकरण। ठीक है, अब हमारा बात, हमको दूसरा प्रश्न में क्या दिया गया है, दूसरा हमको दिया गया है सातवां पद जो कि है 9, है ना। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे भी करेंगे। तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 9, a प्लस 7 माइनस 1 डी इक्वल्स टू 9, a प्लस 6d इक्वल्स टू 9। ये बन गया हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, पहला और दूसरा समीकरण मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों ही समीकरण को हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर। ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर अब यहाँ पे हम दोनों समीकरण को लिख लेंगे। पहला समीकरण है a प्लस 2d इक्वल्स टू 5 और दूसरा समीकरण है a प्लस 6d इक्वल्स टू 9। ठीक, अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने 8th क्लास में सीखा था। यहाँ पे अगर हमारा विपरीत चिन्ह होंगे तो अगर सेम संख्या है तो घट जाए, मतलब आपका कैंसिल हो जाएगा, और अगर यहाँ पे सेम साइन मतलब कि डिफरेंट साइन है तो यहाँ पर आपका जो वैल्यू होगी उससे घट जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम इसको प्लस के हैं सारे तो हम इसको माइनस में कर देते हैं, इसके चिन्ह को चेंज कर देते हैं। ठीक है, सेम वैल्यू है लेकिन प्लस और माइनस में है तो कट जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर क्या बचा, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया तो आपका आएगा 4 और d एज इट इज़ आ जाएगा, इक्वल्स टू का निशान आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 6 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 6 बड़ा है और 6 के आगे माइनस का निशान है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, अब 9 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 4। ठीक, लेकिन प्लस या माइनस किसका होगा, माइनस का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 9 बड़ा है और 9 माइनस का है। ठीक, तो d इक्वल्स टू, हमें d का मान निकालना है इसलिए अब यहाँ पर इससे ये कट जाएगा तो 4d और ये 4, तो 4/4 इक्वल्स टू 1 क्योंकि 4 1 ज़ा 4। ठीक है, तो यहाँ पे d का मान हमारा कितना आया, 1। अब हमको d का मान तो पता चल गया,
अब हमको क्या चाहिए, हमें इसका पहला पद भी चाहिए, यानी ए पता करना है अब हमें। तो वो कैसे करेंगे बताते हैं। देखो ए का मान ज्ञात करने के लिए आप इसको किसी भी समीकरण में रख सकते हो, ठीक है, आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, लेकिन हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे। वैसे तो आप इसको किसी में भी रख सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना कि जो समीकरण आपको इजी लग रहा हो आप इसका मान जो है उसमें रखो, तो ईजिली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा समीकरण एक हमारा ये दिया गया है a+2d = 5, ठीक है। तो हम इसमें मान रखते हैं a+2d = 5। ए पता नहीं है अभी, 2 ये इंटू यहाँ पे डी का मान 1 आ गया तो 1 रख देते हैं = 5। a+2 × 2 = 5, a = 5। अब यहाँ पे 2 जो है वो प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 5 में से 2 गया तो आपका आया 3, तो a जो है वो 3 आ गया, ठीक है। तो पहला पद जो है वो 3 है और आपका समांतर जो है वो 1 है। अब हमको ये भी बोला गया था कि हमें इसकी समांतर श्रेणी भी ज्ञात करनी है कि कौन सी समांतर श्रेणी होगी इसकी, ठीक है। तो अब हम इसकी जल्दी से समांतर श्रेणी ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि हमें ए और डी दोनों ही पता चल चुके हैं, ठीक है। समांतर श्रेणी बनाने का भी मैंने आपको तरीका बताया था, ए फिर a+d और a+2d, ठीक है। फिर ऐसे ही सो ऑन हो जाता है, जितना आपको ले जाना हो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। a की जगह पे 3, क्योंकि यहाँ पे 3 मान आया है a का। अब यहाँ पर a यानी 3 प्लस d यहाँ पे कितना है 1 है, ठीक है। अब a की जगह पे 3, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे ये वाला 2 इंटू लगा है यहाँ पर, ठीक है। d का मान कितना है 1 है, तो 3 जो है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक। 3 और 1 4 हो जाएगा, ठीक। 3 और 2 5 होता है, 5 × 1 = 5, ठीक। तो यहाँ पर ये बन गई आपकी समांतर श्रेणी और ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।